आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत ज़बरदस्त है, आप लोगों को भी पसंद आएगी। और मैं ज़्यादातर घर में बेकिंग करती हूँ, मुझे बेकिंग करने का बहुत शौक़ है। ये मैं केक बना रही हूँ, इसमें 3 अंडे हैं, 3 अंडों को मैं बीट करूँगी, बीट करके फिर इसके अंदर आपको पता है आजकल तो हर कोई बेकिंग में कुछ ना कुछ बता ही रहा होता है। कुकिंग वग़ैरह में ज़्यादातर कुकिंग के व्लॉग्स आते हैं और कुकिंग की ही चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन आप मेरी रेसिपी से ये केक बनाएंगे तो आपको बहुत यूनिक लगेगा। इसमें 3 एग्स हैं, एग्स को मैं बीट कर रही हूँ अच्छी तरह। बीट करके इसके अंदर हम पाउडर शुगर डालेंगे, उसके अंदर पाउडर शुगर डालकर हमें इतनी बीट करनी है शुगर को कि उसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाए अंडे में बिल्कुल भी शक्कर नज़र ना आए। अच्छी तरह जितना आप इसको बीट कर अंडों को शक्कर के साथ बनाते हैं ना केक, उतना ही मज़े का और उतना ही फ्लफ़ी बनता है और उतना ही टेस्ट आता है केक के अंदर। और अब आप देखिएगा मैं अंडों को भी पहले बीट कर रही हूँ, फिर मैं शक्कर को बीट करूँगी और शक्कर और अंडे जब मिक्स होकर बीट होंगे तो केक उतना ही सॉफ्ट, मॉइस्चर और अच्छा बनता है। अब मैं इसके अंदर शक्कर ऐड करूँगी। शक्कर डालने के बाद आप लोग फिर इसमें और चीज़ें भी डाल सकते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। मेरी रेसिपी से केक बनाया, आप घर में केक बनाएंगे और केक का टेस्ट ऐसा होगा जैसे बड़ी-बड़ी बेकरीज़ का केक हो, मज़ेदार, यम्मी। टेस्ट ना आए तो मेरी वीडियो को लाइक नहीं करिएगा और टेस्ट आए और आपको अच्छा लगे, केक आपको अपने घर में बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं तो आपको केक नहीं टेस्ट करवा सकती हूँ। और वैसे तो ये मेरे अच्छे से सब्सक्राइबर के लिए ही है केक और मेरे व्यूवर्स के लिए ही है केक, लेकिन मेरी तो आपको पता है मजबूरी है मेरी कि मैं आपको केक टेस्ट नहीं करवा सकती हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग आ जाएं, मेरी तरफ से ये केक आप सबके लिए है, ठीक है। और फिर हम इसके अंदर शुगर डालेंगे। शुगर डालने के बाद उसको भी बीट करेंगे। बीट करने से मुझे याद आया कि आप लोगों को और कोई रेसिपी समझनी हो और कोई रेसिपी मुझसे सीखनी हो तो वेलकम बैक माय चैनल एंड अटेंड माय क्लासेस। केक में मैंने शुगर डाली है, देखें शुगर को मैं अब इतना बीट करती हूँ कि मेरी शुगर बिल्कुल अंडों में मिक्स हो जाए। और जितनी अच्छी शुगर मिक्स हुई हुई होती है ना तो कभी भी शुगर पानी नहीं छोड़ती, जिसकी वजह से केक थोड़ा सा ऐसा हो जाता है फज टाइप का या फिर कह लें ब्राउनी टाइप का केक बन जाता है। वो ब्राउनी में अगर ऐसा कभी हो जाए कि शक्कर छूट रह गई है और वो पानी छोड़ेगी केक में तो वो और अच्छा टेक्सचर दे देती है ब्राउनी को। लेकिन केक में अगर ऐसा हो तो केक थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से केक की लुक वैसी नहीं रहती है और केक सॉफ्ट तो रहेगा लेकिन च्युइंगपन आ जाता है केक के अंदर। ये बहुत मैंने ज़बरदस्त टिप आपको दी है। ये टिप आज तक किसी ने भी यूट्यूब पे नहीं बताई होगी, मैंने फ़र्स्ट टाइम आपको ये टिप बताई है, जिसकी वजह से आपका केक हर तरीके से परफेक्ट बनेगा। इसमें हमने अगर 3 अंडे लिए ना तो 3 अंडों में तकरीबन 1.5 से 2 कप शक्कर डलती है। मैं कप के लिहाज से बनाती हूँ, मेरी कोई मेजरमेंट नहीं है। मैं चाय वाला कप लेती हूँ, टी कप जो होते हैं उससे मैं मेजरमेंट करती हूँ और उसी से मेरा केक इतना परफेक्ट, इतना अच्छा बन जाता है। मैंने कभी मेजरमेंट करके चीज़ें डाली ही नहीं है केक के अंदर। ज़्यादातर मैं इसी तरह से, मेरे पास कोई मेजरमेंट कप नहीं है। लोग कहते हैं मेजरमेंट करें, हर चीज़ परफेक्ट डालें, बेकिंग अच्छी नहीं होगी आपकी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये देखें मैंने कप से ली है शक्कर भी, मैं आपको दिखा भी रही हूँ मैं कप से डालती हूँ शक्कर भी। और मैंने ये देखें शुगर डाली है, बारीक पिसी हुई शुगर है ये। इसको मैंने डाल के इतना बीट किया कि शक्कर इसके अंदर बिल्कुल अच्छी तरह एब्जॉर्व हो गई और इतनी बीट की कि पूरे अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गई। अब आप देखिएगा कि ना कितना अच्छा लुक आएगा केक का, कितने मज़े का लगेगा ये केक बनने के बाद। अब मैं इसको इतना बीट करूँगी कि अंडे फ्लफ़ी हो जाएं, इतने फ्लफ़ी हो जाएं कि अंडे जितने कम नज़र आ रहे थे कि 3 अंडे हैं उससे डबल अंडों की शेप हो जाए। इसका मिक्सचर जो है अंडों का ज़्यादा हो जाए। अब देखिएगा आप मेरे अंडे कितने फ्लफ़ी हो जाएंगे शक्कर डालने के बाद, इतने ज़्यादा हो जाएंगे फ्लफ़ी कि डबल क्वांटिटी में अंडे एग लगने लगेंगे, शक्कर और एग, बस सिर्फ ये 2 चीज़ों से मेरे अंडे और ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएंगे। मेरे नहीं भई, मुर्गी के अंडे, वरना सब बोलेंगे आपके अंडे, आप अंडे भी देती हैं क्या? सबकी यही शिकायत होगी फिर मुझसे, मेरे पास कमेंट ही ऐसे आ रहे होंगे।
आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और मैं बहुत फ़नी भी हूँ, जिसकी वजह से आप लोग मेरे वीडियोस देखकर हँसेंगे भी खूब। मेहरबानी करके मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरी वीडियोस पर खूब सारा प्यार दिखाएं। आप लोगों की प्यार की कमी है। मुझे सब्सक्राइब करें, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें और फिर देखते हैं कि मेरी वीडियो पे कौन-कौन आता है। जो भी आएगा इंशाल्लाह मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवाएं, आप मेरे व्यूज़ बढ़ाएं, इंशाल्लाह मैं गिव अवे करूँगी और आपको गिफ्ट वगैरह भी दूँगी इंशाल्लाह। आप मेरा चैनल मोनेटाइज करवाएं, 1K सब्सक्राइबर करवाएं मेरे उस पे चैनल पे। आप देखें मैं कितना बीट कर रही हूँ कि मैं रेगुलर 1 बीटर चला रही हूँ इसके साथ। रेगुलर 1 बीटर चलाने से इसके अंदर जो शक्कर का थोड़ा बहुत दाना होगा, ज़र्रा होगा, वो अंडों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। इतनी अच्छी मैं आपको ये रेसिपी दे रही हूँ ना कि घर में आप मेरी रेसिपी से केक बनाएंगे ना तो आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि आपकी रेसिपी से हमारा केक ख़राब हुआ। कभी भी नहीं बोलेंगे आप लोग ये बात। और मेरी रेसिपी में जो चीज़ है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। उसकी बेकिंग की वजह से, उसकी चीज़ों की वजह से वो बेक अच्छी होती है। जो मैं टिप आपको बता रही हूँ ना, उस टिप के ज़रिए आप ये बेकिंग करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपका केक फूलेगा भी, डबल केक बनेगा आपका। और हमेशा मेरे केक इतने माशाल्लाह से वो होते हैं, फूलते हैं कि मेरे केक 3 अंडों का केक मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने 4 से 5 अंडों का केक बनाया हो। इतने फ्लफ़ी होते हैं मेरे केक, उतने ही सॉफ्ट होते हैं। मेरे बच्चे तो कहते हैं मम्मा आप तो बिल्कुल बेकरी जैसे ना केक बनाती हैं। मैंने केक, पैटीज़ बहुत सारे बेकिंग आइटम, कुकिंग आइटम घर में ही बनाने सीखे हैं। ना मैंने क्लासेस ली, ना मैंने किसी को देखा सीखते हुए, बस मैंने अपनी मेहनत से ये सब कुछ सीखा है। तो मेहरबानी करके प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मैं आपकी से रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मुझे अपना भरपूर प्यार दिखाएं। मेरे जो अच्छे व्यूवर्स होंगे तो इंशाल्लाह मेरी इस बात पर मेरे साथ देंगे, मेरे चैनल को मोनेटाइज करवाने में मेरा साथ देंगे, मुझे अच्छे व्यूज़ देंगे, मुझे अच्छे सब्सक्राइबर देंगे और मेरे चैनल को अच्छे तरीके से सब्सक्राइब करेंगे। आगे देखें मेरी कुड़ियों चिड़ियों प्यारी गुड़ियाओं, आकर मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल से अच्छी अच्छी कुकिंग सीखें, कुछ व्लॉग्स देखें मेरे, कुछ कुकिंग सीखें। दोनों चीज़ें मैं लेकर आपके साथ चलूँगी कि मैं व्लॉग्स भी डालूँगी और मैं कुकिंग भी करूँगी, बेकिंग, कुकिंग सब करूँगी। और अभी तो वैसे भी विंटर्स का मंथ है, विंटर्स के मंथ आने वाले हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको सिंगापुरी राइस, जो आपकी फरमाइश होगी वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। और जो मेरे घर में खाना वगैरह बन रहा होगा तो इंशाल्लाह मैं वो भी देखें मैंने कप से मेजरमेंट की हुई है। अब मैं इसके अंदर मैदा ऐड करूँगी। मैदे को पहले मैं अच्छी तरह से इसको छानना पड़ता है। मैदे को ना 1-2 दफ़ा छान लें बस, आप ज़्यादा नहीं। इसके अंदर आप मैदे में ही आप 3 चम्मच बेकिंग पाउडर के इसके डाल दें, सॉरी कोको पाउडर के, क्योंकि मैं चॉकलेट केक बना रही थी, चॉकलेट चिप केक है असल में ये। तो मैंने इसके अंदर 3 चम्मच कोको पाउडर के डाले। 1 चम्मच मिस हो गया वीडियो में, शायद आया या नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन आप देख लीजिएगा 3 चम्मच डाले हैं। अब मैं इसके तकरीबन 2 कप मैदा लूँगी। 2 से 1.5 कप मैदा ले लें आप, इतना बहुत होता है, इनफ होता है। अगर आपको लगे भी ना मैदा मुझसे ज़्यादा हो गया और बैटर गाढ़ा हो गया तो आप उसमें पानी से एडजस्ट कर लें, थोड़ा पानी डाल के नीम गर्म पानी कर लें, वो डाल दें इसके अंदर। उससे आपका केक सॉफ्ट बनेगा। दूध हो, थोड़ा सा गर्म दूध हो, नीम गर्म ही हो भले हल्का गर्म हो, उसको डाल दें। अब इसमें कोको पाउडर के बाद मैंने 1 कप में तो कोको पाउडर डाल दिया था, दूसरे कप में मैंने तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच बेकिंग पाउडर डाला था। फिर मैंने चुटकी भर, चौथाई से भी कम बल्कि टीस्पून, चौथाई टीस्पून मैंने इसमें मीठा सोडा डाला था इसी मैदे में। फिर उसको मैंने छान लिया था, सब चीज़ों को मिक्स करके मैंने छान लिया। सर 2 दफ़ा छान लें, 1 दफ़ा छान लें, 3 दफ़ा छान लें। शुरू में तो आप 2 दफ़ा, नए-नए बिगिनर्स हैं तो 2 दफ़ा तो छानें इसको ना। छानने से ये होता है कि इसके अंदर से जितनी भी हवा है ना, एयर है ना, एयर बन जाती है इसके अंदर ना,
और इसमें जो लम्प्स होते हैं, गुठलियाँ होती हैं, कोको पाउडर में बहुत ज़्यादा होती हैं, उसको तो आप छान के ही यूज़ किया करें। उसको अगर आप नहीं छानेंगे तो वो आपकी गुठलियाँ जो होंगी वो जगह-जगह आटे की तरह से रह जाएंगी केक के अंदर। और फिर बाद में वो अच्छी नहीं लगेंगी, केक बनने के बाद ना सामने आ रही होंगी वो, इसलिए। अब आप इसको छान लें और छानने के बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें मेरे अंडे वगैरह बीट हो गए थे ना, फिर मैंने इसमें ऑयल डाला। अगर आप क्रीम केक बना रहे हैं तो ऑयल डालें, इतना नहीं डालें, ऑयल कम डालें, कम क्वांटिटी में भी डालेंगे तो चलेगा। और ज़्यादा जो डलता है ना ऑयल या बटर जो डलता है वो उस केक में डलता है जो टी केक होते हैं, टी प्लेन केक होते हैं, टी केक होते हैं। अब देखें इसमें मैंने पानी डाला, थोड़ा बहुत पानी भी मैंने इसमें डाला। और इस टाइम आपको बीटर ज़्यादा नहीं चलाना, बस थोड़ी सी देर में के लिए चलाएं, सिर्फ कोई सेकंड के लिए, 5 से 6 सेकंड के लिए चलाएं कि आपकी ये सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। मैंने वनीला एसेंस डाला इसके अंदर, देखिए चंद ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डाले, 2-3 ड्रॉप्स डाल दें, 5-6 ड्रॉप्स डाल दें, इतना कि इसकी अंडे की स्मेल ख़त्म हो जाए। वनीला एसेंस भी हम इसलिए डालते हैं ताकि अंडे में जो स्मेल होती है ना वो केक में ना आए, और वनीला एसेंस की स्मेल से अंडे की स्मेल ख़त्म हो जाए, जिसकी वजह से हम केक में वनीला एसेंस डालते हैं। अब मैं इतनी डिटेल में अपनी रेसिपी आपको बता रही हूँ ना कि अगर इसको कोई बच्चा भी बनाने के लिए मेरी वीडियो देखकर खड़ा होगा और सुनने के बाद, ये थोड़ा मैंने नमक डाला, और नमक हम इसलिए केक में डालते हैं कि अगर हमसे मीठा कम या ज़्यादा हो जाए तो ये नमक जो होता है वो इसको मीठे को एडजस्ट कर लेता है, इसको पूरे अच्छे तरीके से कवर कर लेता है नमक। बस ये इतना सही मैं बीट करूँगी बस। ये देखें मैंने कितना कम बीट किया ना। और आप ये नहीं देखिएगा कि मेरी इसकी वॉल ख़राब हो रही है बाउल की, ये वो, यार बेकिंग में तो बहुत ख़राब होती हैं सब चीज़ें। सफाई इतनी ज़्यादा बेकिंग में नहीं होती है, हम कितना भी कर ले, क्योंकि इसमें मैदे का, फ्लोर का ज़्यादा वो होता है ना काम, तो वो उड़ता है। देखें अभी इतना उड़ेगा इसके अंदर फ्लोर मेरा के लगेगा। और है ना, बस इसको इस तरह से करें। मेहरबानी करके मेरी वीडियो पर आकर बैड कमेंट्स नहीं करिएगा, अच्छे कमेंट्स से की उम्मीद है मुझे आपको। मुझे अच्छी ऑडियंस चाहिए, अच्छे व्यूज़ चाहिए, अच्छे सब्सक्राइबर चाहिए। ये 2 दफ़ा में मैंने करके डाला। आप लोग कोशिश करिएगा कि इसको मैदे को हाथ से ही बीट कर लें। मैं एक बीटर से बीट करती हूँ क्योंकि इस वजह से मेरी आदत है। और अब आकर आप स्पैचुला से बीट कर लें, वो सही रहेगा। जो बिगनर्स होते हैं ना वो स्पैचुला से बीट कर लें। हमें तो पता होता है हमें कितनी देर तक चलाना है इसको, एक बीटर को, तो हमें अंदाज़ा होता है, क्योंकि फिर वो केक ज़्यादा बीट करने से ना बैठ जाता है, ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं बनता, इसलिए। अब आप इसको देखें कितने अच्छे तरीके से बीट हुआ है ना ये। अब मुझे इसमें थोड़ा सा पानी कम लगा तो मुझे ऐसा लगा ये बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है इसका बैटर। तो फिर मैंने इसको इस मिक्सचर में थोड़ा पानी और ऐड कर दिया था। अब देखें इसके अंदर मैंने, इसमें टिन में मैंने पहले ऑयल लगाया, ऑयल को अच्छी तरह ग्रीस किया, फिर उसके ऊपर मैदा छिड़का, मैदे को अच्छी तरह चारों तरफ अच्छी तरह फैलाया इसको अच्छी तरह। फिर मैंने केक का बैटर इसमें डाल दिया, फिर ये मैं ओवन में रख दूँगी। अब ये क्रीम आ गई है, क्रीम को बीट करेंगे हम अच्छी तरह। क्रीम को इतनी बीट करेंगे कि ये बिल्कुल पीक्स देने लगे क्रीम ना। और जब क्रीम पीक्स देने लगती है तो उसी से फ्लावर्स वगैरह अच्छे बनते हैं। ये देखें मेरा केक बन के तैयार हो गया, निकाल भी लिया मैंने केक ना। ये देखें मैं अब ये बीट कर रही हूँ, क्रीम बीट कर रही हूँ, देखें कितनी अच्छी फ्लफ़ी हो गई ना क्रीम भी। अब मैंने ये केक लिया, केक के ऊपर मैंने क्रीम लगाई, फिर मैंने चॉकलेट चिप डाली इसी के ऊपर, फिर मैंने चॉकलेट का गनाश डाला। ये भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, जिसको इंटरेस्ट होगा वो देखिएगा कि ना मैं बनाकर दिखाऊंगी आपको ये भी ना। फिर इसके बाद मैंने क्रीम वगैरह लगा कर केक तैयार, खा लीजिए, मज़ा आ जाएगा खाने में आपको। इतना ही टेस्टी लगेगा जितना टेस्टी केक